प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। दीपावली पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष मैं ऐसी कामना करता हूं कि परिवार के साथ में आप जहां भी हैं दीपावली पर्व खुशियों के साथ में मनाएं। आगे जिन विषयों को लेके आज मैं आपके सामने आया हूं उन बिंदुओं पे उस विषय पर अपने आज संक्षिप्त में बात करेंगे। अभी इस प्रकार की स्थिति है कि राजस्थान भर में जो भी विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके सामने कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो इस बात को लेके कहीं आपके मन में ये शंका नहीं आनी चाहिए कि एक बार वैकेंसी नहीं है इसलिए हम हमारी तैयारी की रफ्तार को कम कर लें। अगर मैं कहूँ कि कॉलेज व्याख्याता को छोड़ दें तो उसके अलावा कोई भी वैकेंसी वर्तमान समय में नहीं है। इन्हीं बिंदुओं पे अपनी चर्चा करेंगे। जिन विद्यार्थियों की पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है या जो नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, नेट अभी नहीं हो रखी है, पीजी कंप्लीट है उनकी, उन विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगा कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें। असिस्टेंट प्रोफेसर तृतीय प्रश्न पत्र जो है उसका पेपर 7 जनवरी 2024 को आरपीएससी के द्वारा आयोजित किया जाएगा। पर ऐसे विद्यार्थी जिनकी बीएड अभी सेकेंड ईयर या इंटीग्रेटेड बीएड कर रहे हैं, फोर्थ ईयर में हैं, वो सभी विद्यार्थी उन्हें मैं कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ रीट पात्रता परीक्षा की ही तैयारी करें। आपको अभी जो बेसिक पहले अगर आपने तैयारी नहीं कर रखी है, राजस्थान के जीके से आप परिचित नहीं है, तो एक बार आपको पात्रता परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। जो विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने पात्रता परीक्षा पहले कंप्लीट कर रखी है, ऐसे विद्यार्थी जो हैं उनको मुख्य परीक्षा के लिए अगर आप मुख्य पे कार्य नहीं कर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा सेकंड ग्रेड में आपका जो भी विषय बनता है आपको उस पर गंभीरता से तैयारी करनी चाहिए। उसके अलावा ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अपना लक्ष्य स्कूल व्याख्याता बना रखा है तो इसके लिए आप मान के चलें अपने आप को आप 365 दिन का टारगेट दें। जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, जो ऐसा सोचते हैं कि मुझे राजकीय सेवा में जाना है, अध्यापक बनना है, आप टारगेट 365 दिन लेकर चलें। आप अपने लिए 365 दिन, उन 365 दिन में एक भी दिन ऐसा नहीं है होना चाहिए कि आप किसी मेले में, उत्सव में, पर्व में, कहीं भी कोई विवाह समारोह में जा रहे हैं। 365 दिन एक सन्यासी की तरह तपस्वी बन के आप काम करें। वो 365 ऐसे होने चाहिए कि 365 गुना अगर मैं प्रतिदिन के 10 घंटे आपकी औसत पढ़ाई को मानूँ तो 3650 घंटे हमारे शुद्ध पढ़ाई के होने चाहिए। अगर इस लक्ष्य पे हम काम करते हैं तो कोई भी वैकेंसी आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप सफल हो जाएंगे। कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप स्वाध्याय से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे 2 प्लेटफॉर्म पे इस पे काम चलता है, एक ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर ऑफलाइन के लिए आपको आना है तो राजस्थान के आप चाहे किसी भी कोने से ये वीडियो देख रहे हैं, सूरतगढ़ आपको उपस्थित होना पड़ेगा। और मेरा ये मानना भी है, थोड़ा ये मेरा ये विश्वास भी है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में अगर कोई मुझसे ये पूछे कि सर आप बताइए कि आप प्राथमिकता किसे देना चाहेंगे, आप सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम और बढ़िया तरीका कौन सा मानते हैं, तो मैं ऑफलाइन पढ़ाई जो है या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी है उसे बढ़िया मानूंगा। फिर भी किसी भी परिस्थिति से अगर आप ऑफलाइन उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो आप कहीं भी बैठ के स्वाध्याय सूरतगढ़ एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे स्वाध्याय SWADHYAY सूरतगढ़, तो आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगी जिस पे एक लोगो लगा है, जिस पे हिंदी में स्वाध्याय सूरतगढ़ लिखा हुआ है, एक पुस्तक का चित्र बना हुआ है जिसके ऊपर आप वो डाउनलोड करें। वहाँ बिल्कुल न्यूनतम शुल्क पे आपको कोर्सेज मिलेंगे। कोर्स का जो प्रक्रिया रहती है वो विशेष जो बनाती है वो ये है कि इसमें सिर्फ हम टेस्ट प्लान ही करवा रहे हैं, आपको टेस्ट सीरीज़ रहेगी। टेस्ट सीरीज़ में ऑफलाइन में ऑनलाइन में कोई अंतर नहीं है। जो टेस्ट शाम को हम 5 बजे क्लास में ऑफलाइन करवाते हैं वही टेस्ट आपको ऑनलाइन में उपलब्ध करवाया जाता है। उसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अंतर इतना रहेगा कि ऑफलाइन आप उपस्थित रहेंगे तो उस पेपर का सॉल्यूशन मेरे द्वारा खुद के द्वारा करवाया जाएगा, व्याख्यात्मक करवाया जाएगा। पर वहीं ऑनलाइन में वो व्याख्यात्मक विषय वस्तु जो है हम प्रिंट के साथ में आपको उपलब्ध करवाते हैं, प्रश्न पत्र का और उसकी व्याख्यात्मक उत्तर कुंजी दोनों का आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसके लिए भी आपको लाइव MCQ का भी ऑप्शन मिलता है। और इस एक रिवीजन की, एक टेस्ट सीरीज़ की वैधता है जो लगभग हमने जो डाली है वो डाली है 1 साल के लिए। और जैसे जैसे ऑफलाइन में बैच क्रिएट होते रहेंगे वैसे ही ऑनलाइन में भी अलग अलग बैच क्रिएट होते रहेंगे और आप रेगुलर इससे जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। अगली बार एक नए वीडियो के साथ में फिर अपने मिलेंगे और मैं पुनः एक बार
ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ, माँ सरस्वती से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि 2024 आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित हो। आपने जो लक्ष्य अपने लिए निर्धारित किया है उसमें आप सफल हो जाएं, राज की सेवा में चले जाएं, परिवारजनों के साथ में, स्वजनों के साथ में, मित्रों के साथ में दीपावली पर्व आप हर्षोल्लास के साथ मनाएं। जीवन में किसी प्रकार की आपकी विपरीत परिस्थितियाँ नहीं आए और स्वाध्याय सदैव आपके लिए हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है। कभी कोई विद्यार्थी को किसी प्रकार की अगर आवश्यकता हो और पढ़ाई को लेकर अगर आप कुछ जानना चाहें तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपकी कॉल ज़रूर रिसीव करूँगा और मुझसे जो संभव हो पाएगा मैं आपको चीज़ें बताने का प्रयास करूँगा। ईश्वर आपको सफलता प्रदान करें। धन्यवाद।